हेलो डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं नवरत्न एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और इस चैनल के माध्यम से हम कक्षा 5 में पढ़ रहे बच्चों के लिए जिन जो कि नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं उनको मैथ्स की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। आज ये सेट जो आप देखने जा रहे हैं ये नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का 16वां सेट है। ठीक है, प्रत्येक सेट में हमने 20 क्वेश्चन कराए हुए हैं और ये वही क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम लेवल है, सेम पैटर्न है, वैसे ही सवाल हैं। तो अगर आप हमारी सीरीज़ को देख लेते हो, ठीक है, तो ये आपको पेपर बहुत आसान लगेगा क्योंकि हमने वही क्वेश्चन लिए हैं जो नवोदय में परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सीरीज़ को ध्यान से देखिए, समझिए और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पुराने वीडियोज़ को भी देख लो एक बार। ठीक है, उसके बाद पेपर देने आप जाना, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दो जिससे कि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं। हमारे यहाँ पे जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करने वाले छात्रों एवं विद्याज्ञान सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय स्कूल की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए हॉस्टल सुविधा उपलब्ध है। हॉस्टल में ही रहने खाने की बढ़िया व्यवस्था है, साथ में वहीं पे आपको कोचिंग भी मिल जाएगी। ये ललितपुर जनपद का पहला एकमात्र ऐसा स्टैंडर्ड हॉस्टल है जहाँ पे बेहतरीन एजुकेशन और बेहतरीन व्यवस्था के साथ हमने इसको स्टार्ट करा है। ठीक है, तो आप आ सकते हैं, एक बार विजिट भी कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, विजिट करने कोई चार्ज नहीं है। एक बार आओ, आप देखो कैसा माहौल है ना, उसके बाद आप एडमिशन बच्चे का कराना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला सवाल क्या, सबसे पहला सवाल, छात्रों के एक समूह में प्रत्येक छात्र से उतने ही पैसे लिए गए जितने उस समूह में छात्र थे, अर्थात जितने छात्र उतने ही पैसा प्रत्येक छात्र से लिए। यदि कुल धन 43.56 रुपये एकत्र किया गया तो समूह में कितने छात्र थे। प्रश्न का मतलब ये है कि जितने छात्र उतने ही पैसे हर एक व्यक्ति से लिए, छात्र से लिए। जैसे मान लो 10 छात्र थे तो एक व्यक्ति से 10 लिए, 20 छात्र थे तो 1 से 20 लिए, तो 20 गुणा 20 कुल हो जाएगा। अब लिए क्या इन्होंने, देखो इन्होंने लिए पैसे, इन्होंने क्या लिए, पैसे लिए, रुपए नहीं लिए, क्या लिए, पैसे, है ना। तो हम इस बात को जानते हैं कि 1 रुपया में 100 पैसे होते हैं। 1 रुपया में बेटा क्या होते हैं, 100 पैसे होते हैं, या 1 पैसा में बेटा 1/100 रुपया होता है। ये बात जाननी आपको आवश्यक है। ठीक है, अब हम यहाँ पे मान लेते हैं कि कक्षा में x छात्र थे। बेटा कितने छात्र थे, x छात्र थे, छात्र की संख्या है x। अब जब x छात्र है तो एक बच्चा x ही पैसा दे रहा है, तो x गुणा x, तो ये कुल हो गया पैसा। अब चूंकि ये पैसा है तो इसे हम 100 से क्या दे देंगे बेटा, भाग, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रुपए में। तो x गुणा x बटे 100 रुपया और बराबर ये हो कितना गया, 43.56 रुपया। ठीक है, इज इट क्लियर। तो x गुणा x कितना हो जाएगा बेटा, x स्क्वायर हो जाएगा। ये 43.56 गुणा क्या हो जाएगा, 100, तो ये हो गया 4356 रुपये। तो x बराबर क्या आ जाएगा, √4356। अब आपको 4356 का वर्गमूल याद होना चाहिए, इसीलिए हम कहते हैं कि कम से कम 50 तक के वर्ग बेटा याद करो। अब देखो यहाँ पे x बराबर √4356। अब आपको इसका वर्ग चाहिए, या तो आप भाग विधि लगा के निकाल लॉन्ग डिवीजन मेथड से, या फिर इसको याद करो। याद करोगे बेटा जल्दी फायदा होगा। ये किसका स्क्वायर होता है, 66 का स्क्वायर है ये, तो x की वैल्यू कितनी बेटा, 66। तो कौन सा ऑप्शन हमारा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आई, या फिर आप गुणनखंड करो इसके, या लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाओ, भाग की लंबी विधि लगाओ, है ना, तब आपका क्या आएगा, वर्गमूल आएगा। याद है तो विद इन सेकंड आप क्लिक कर दोगे, है ना। तो डाटा मैक्सिमम याद होना चाहिए। अब आगे चलते हैं। किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। क्या अधिकतम अंक जो है उसका 60% और 30% अंक प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्त अंकों का योग 783 है,
तो परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं। तो अपन ऐसा करते हैं, मानते हैं कि परीक्षा का जो पूर्णांक है वो क्या है बेटा, x है। क्या है परीक्षा का पूर्णांक, पूर्णांक मान लो कि x है, ठीक है। अब देखो पूर्णांक आपने क्या मान लिया, x मान लिया, तो x a के कितने नंबर आए, x का अधिकतम का 60% आए, तो 60 बटे बेटा 100, प्लस b के कितने आए, पूर्णांक का 30% आए, तो x का 30% यानी 30 बटे 100, और कुल आए कितने हैं 783। ठीक है बेटा। अब ये देखो, इस 60 गुणा x तो कितना हो जाएगा, 60x बटे 100 प्लस 30x और बटे 100 और बराबर कितना बेटा 783। हर समान है तो अंश जुड़ जाता है, हर समान है तो अंश सीधा जुड़ जाता है, तो 60 और 30 कितना हो जाएगा बेटा, 90x बटे कितना 100, 90x बटे कितना 100, 90x और बटे कितना 100 बराबर 783। क्लियर है। अब अगर ये भाग में है तो वहां जाएगा तो गुणा में, ये गुणा में है ऊपर है तो यहाँ नीचे आएगा भाग में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 783 गुणा 100 और बटे कितना बेटा 90। ठीक है। अब देखो 0 से 0 क्या करो, 0 से 0 क्या कर दो, काट दो। ठीक है, 0 से 0 क्या कर दो, काट दो, 0 से 0 कट गया, 9 से 1 काट दो, 9 8 72 और 9 7 63, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 870। कितनी आ गई बेटा 870। तो जो x मतलब अधिकतम अंक, तो उसने पूछा परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं, तो कितने 870 हैं, तो कौन सा ऑप्शन हम क्लिक करेंगे, हम पहला ऑप्शन जो है क्लिक कर देंगे। ठीक है बेटा। अब आगे चलें। अब देखो आगे देखो, 108 मीटर लंबे आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 72 मीटर लंबी है, तो आयत की चौड़ाई कितनी होगी। तो वो कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, तो ध्यान दो, ये देखो ये है मान लो आपका आयत, इसकी लंबाई बेटा है 108 मीटर और चौड़ाई मान लो क्या x मीटर। अब इसका क्षेत्रफल किसके बराबर है, एक वर्ग के बराबर है, और ये वर्ग है इसकी भुजा कितनी दे रखी है 72 मीटर। कितनी दे रखी है 72 मीटर। इज इट क्लियर, कितनी दे रखी है 72 मीटर। अब इसका क्षेत्रफल इसके बराबर है, तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई 108 है, चौड़ाई x है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा गुणे भुजा 72 गुणे 72। क्लियर भैया। 36 से काट देंगे इसको, देखिए 72 गुणे 72 और बटे 108, 36 से काट देंगे, 36 दूनी 72, 36 तिया 108, 3 24 हम 3 दूनी 6 और 3 चौके 12 और 24 दूनी कितना बेटा 48। तो कितनी आ गई इसकी चौड़ाई 48 मीटर। तो x जो है इसकी जो वैल्यू हो गई वो 48 मीटर हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन अपन क्लिक करेंगे, हम लोग जो है डी ऑप्शन जो है क्लिक कर देंगे। क्या बात समझ पा रहे हो आप। ठीक है बेटा। अब चलते अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। वह छोटी से छोटी संख्या 12, 15, 20 तथा 55 के, वह छोटी छोटी संख्या 12, 15, 20 तथा 54 के भाग करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे, वह संख्या क्या है। अच्छा, हमें वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसमें n से भाग देंगे तो 4 शेष आएगा। हमें वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसमें n से भाग देंगे तो 4 शेष आएगा। तो अपन ऐसा करते हैं कि ऐसी संख्या निकालते हैं जिससे शेष 0 बचे। क्या, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, छोटी से छोटी संख्या की बात करता है तो लासा लेना होता है। क्या बेटा, छोटी से छोटी संख्या की बात करता है तो लासा लेना होता है।
तो अपन ऐसा करते हैं कि लासा लेते हैं पहले तो, ठीक है। तो 12, 15, 20 और 54, इसका क्या लेते बेटा, लासा ले लेते अपन, ठीक है। क्या ले लेते हैं, लासा ले लेते हैं, ठीक है जी। अब देखो 2 से भाग दो, 2 छक्के 12, 15 में नहीं जाएगा, 2 ढाई 20, 2 दूनी 4, 2 साते 14, ठीक है बेटा। और देखो 2 तिया 6, 15 में नहीं जाएगा, 2 पंचे 10, 27 में फिर नहीं जाएगा। अब 3 से भाग दे दो, 3 एकम 3, 3 5 15, 5 और 3 नाम 27, ठीक है। अब फिर 3 से दे दो 1, 5 में नहीं जाएगा, 5 3 तिरके 9। अब फिर 3 से दे दो 1, 5 5 1, और आप किससे दे दो बेटा, 5 से, तो 1 5 एकम 5, 5 एकम 5 1। अब इनका आपस में क्या कर दो, गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पंचे 180 तिया 540। तो इसका जो लासा है ना, तो लासा आ गया कितना, 540 आ गया। अब 540 वह संख्या है जो इससे कट जाएगी, लेकिन उसने क्या पूछा कि 4 शेष बचे। अरे भैया 4 शेष बचवाना है तो इसी में 4 जोड़ दो, तो 544 हो जाएगा। तो जब आप इससे भाग दोगे तो 540 तक तो कट जाएगा, केवल 4 बचेगा, और 4 ही शेष बचने वाली संख्या पूछी है। तो इस उत्तर को नहीं लगाना है हमें, फिर इसको लगाना है, समझ गए। 544 उत्तर हो जाएगा। इज इट क्लियर। अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। क्या बोला, सत्य कौन सा है, तो एक ही सत्य होगा। तो पहला पढ़ते हैं, प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या है, ये बात बिल्कुल सही है। नेगेटिव नंबर्स, जीरो और पॉजिटिव नंबर, ये सभी कैसे हैं, परिमेय संख्याएं होती। 1 परिमेय है, 2 परिमेय, 3 परिमेय, -1 परिमेय, तो सारे पूर्णांक परिमेय। तो पहले ही सत्य है, जब पहले ही सत्य है तो इनको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, तो यानी उत्तर हमारा पहला ही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 1 से 20 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। किसका योग पूछा उसने, 120 तक की संख्याओं का योग नहीं पूछा बेटा, 1 से 20 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योग पूछा है। किसका, अभाज्य का। तो अभाज्य संख्या कौन सी है भैया, एक तो होती नहीं, एक तो ना तो भाज्य है ना अभाज्य, कहाँ शुरू होती कहानी, पहली संख्या बेटा क्या है, 2 है। क्या है, 2 है। फिर कौन सी बेटा, 3 है। फिर कौन सी है, 5 है। फिर कौन सी है, 7 है। फिर कौन सी है, 11 है। फिर कौन सी है, 13 है। फिर कौन सी है, 17 है। फिर कौन सी है, 19 है, ठीक है। 2 3 4 नहीं 5 6 नहीं 7 8 9 नहीं 11 12 13 12 नहीं 13 14 15 16 नहीं 17, सही है, 18 19, ठीक है। इतनी अभाज्य संख्याएं, अब इनका योग कर दो भैया। तो योग करते हैं। अच्छा 17 और 13 कितना, 30, और 30 और 11 19 भी 30 30 60 60, ये 70 75 और 2 77, तो क्या उत्तर 77। समझ गए, सबको जोड़ने के बाद 77 आएगा, तो क्या ऑप्शन 77 हमारा आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर। समझ रहे भैया बात की नहीं समझ रहे हो। आगे देखो, ये एक सरलीकरण का सवाल है। किसका सवाल है, सरलीकरण का सवाल है। देखो 48 भागे 12 गुणे बड़ा ब्रैकेट 9/8 का 4/3 भागे 3/4 का 2/3 का मान क्या है। ठीक है, देखो अब ध्यान से समझो आप इसको। सवाल क्या है इसको समझते पहले तो देखो 48 भागे 12 गुणा ये बड़ा ब्रैकेट है, फिर 9/8 है, और फिर का है 4/3 है, भाग है
3/4 है का है और ये 2/3 है। इसका मान क्या होगा, उसने ऐसा पूछा। तो ये बोर्ड मास का सवाल है। तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर का करेंगे, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। तो ध्यान दें, सबसे पहले अपन का सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करते हैं? ब्रैकेट के अंदर का। अब पहले इससे भाग नहीं देना बेटा, पहले गुणा करना है ये। तो 3 तिरके 9 और 4 दूनी 8। तो ये कितना आ गया बेटा? 3/2 भागे 3/4 का 2/3। ठीक है। अब और देखो, 48 भागे 12 गुणा 3/2 भागे। अब ये का सॉल्व करेंगे, देखो 3 से 3 कट जाएगा बेटा, 2 एकम 2, 2 दूनी, तो कितना? 1/2। बात समझ रहे हैं आप? अब ध्यान देना, अब हम भाग देंगे इससे इसमें, 3/2 भागे 1/2। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 48 भागे 12 गुणा 3/2 भागे 1/2। अब आपको पता है भाग जब गुणा बदलता है तो उल्टा हो जाता है। तो देखो ये 2 से 2 बेटा कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? कट जाएगा। तो 48 भागे 12, ये केवल बचेगा 3। अब देखो 12 से फिर भाग देंगे तो 12 चौक 48 और 4 तिया 12। तो क्या उत्तर? इस तरह से सिस्टमेटिक आपको सवाल को हल करना है। तो क्या उत्तर आएगा आपका? 12 जो है इसका उत्तर आ जाएगा। बात, हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, योग निकालना है आपको। ठीक है, क्या करना है बेटा? योग निकालना है। अब देखो ये है 2 कितना? 1000। कितना है? 2/1000। ये कितना है? 3/100। ये कितना है बेटा? 4/10। ठीक है, ये 2/1000 है तो ये कितना हो जाएगा बताओ? 0.002। ये हो जाएगा 0.03। ये हो जाएगा 0.4। ठीक है बेटा, अब इसको जोड़ दो आप। अब क्या करो, इसको जोड़ दो। देखो 0. ये क्या है? 4 है और ये 0.03 है और ये 0.00 बेटा क्या है? 2 है। इसको जोड़ दो तो 0.43 और 2। तो कौन सा ऑप्शन आपका जो है? बी ऑप्शन जो है बेटा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए, ये सवाल बड़ा लंबा दिख रहा है, ये बहुत सिंपल सवाल है, सबसे आसान सवाल। देखो ध्यान से, इधर देखो, 1 और 2 कितना बेटा? 3। और 3 में से 3 घटाओगे तो क्या आएगा? देखो 0 ही आएगा। 4 5 कितना बेटा? 9। और 9 में से 9 घटाओगे तो 0 ही तो आएगा। 6 7 कितना होता है बेटा? 13। और 13 में से 13 घटाओगे तो क्या आएगा? 0। 8 9 कितना होता है बेटा? 17। 17 में से 17 घटाओगे क्या आएगा? 0। 12 13 कितना होता है बेटा? 25। और 25 में से 25 घटाओगे कितना आएगा बेटा? 0। समझे? तो इसकी वैल्यू 0, ये 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। तो 0 0 0 0 क्या? 0 ही आएगा। तो क्या ऑप्शन? बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाए। क्या? बी ऑप्शन बेटा करेक्ट हो जाए। क्लियर? और देखो आगे देखो, बस देखते रहो। 1 से 20 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याओं का प्रतिशत क्या है? तो उसने अभाज्य संख्याओं का प्रतिशत पूछा, तो आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या कितनी है। तो 1 से 20 तक तो कुल संख्याएं तो 20 ही हो गई। और उसने कहा अभाज्य संख्याओं का परसेंटेज कितना है। तो देखो 1 ना तो भाज्य है ना अभाज्य, तो फिर होगी 2, उसके बाद 3 4 नहीं है, 5 6 नहीं है, 7 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं, 11 12 नहीं है, 13 14 15 16 17 है, और फिर क्या बेटा? 19 है। इतनी है अभाज्य संख्याएं। अब ये अभाज्य संख्या इतनी है तो गिनो कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल अभाज्य संख्या है 8 और कुल संख्या है 20 और गुणे कितना बेटा? 100। ठीक है जी, तो ये परसेंट आ जाएगा। तो 20 पंचे 100 और 5 अट्ठे 40। तो हम कह सकते हैं कि 40% संख्या अभाज्य है 1 से 20 तक की संख्याओं में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो दशमलवों का योग 157
दो पाँच है, ये दशमलव है भैया, ठीक है। यदि एक संख्या दूसरी से 17.5 बड़ी है तो बड़ी संख्या क्या है? तो हम ऐसा करते बेटा, छोटी संख्या मान लेते हैं x और बड़ी संख्या मान लेते हैं x प्लस 17.50, ठीक है। इन दोनों का जोड़ क्या है? 157.25 है, तो x और x कितना हो जाएगा बेटा? 2x प्लस 17.50 और बराबर क्या? 157 और दशमलव 25। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा बेटा? ये वाली संख्या जो है उधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। तो 157.25 माइनस के 17.5। अब देखो घटाओ, 157.25 में से 17.5 घटाना है। क्या करना है? घटाना है। तो देखो 5 में से 0 गए बेटा, 5 बचे। 12 में से 2 में से 5 जाते नहीं है तो एक हासिल ले लो। 12 में से 5 कितने बचे? 7। अब यहाँ से हासिल लगी थी, यहाँ 6 में 7 जाता नहीं, फिर हासिल ले लो। 16 में 7 कितने बचे बेटा? 9। और 14 में से कितने बचे बेटा? 13। तो क्या आ गया जी? 2x बराबर 139.75। अब 2 से दे दो बेटा भाग, 2 छक्के 12, 2 नाम 18 और 2 अट्ठे 16, 2 सात 14 और 2 पंचे 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 69.875। अब ये छोटी संख्या है, उसने कहा बड़ी संख्या बताओ। बड़ी तो 17.5 ज्यादा है, तो इसमें 17.5 बेटा क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 69.875 प्लस 17.5 इसमें जोड़ दो बेटा, तो आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है जी। 5 7 8 7 15 की 5 हासिल 1। 1 मिनट, 8 5 13 भैया, 1 मिनट 1 मिनट। 5 7 8 5 13 की 3 हासिल 1, 9 7 16 17 हासिल 1, 6 1 7 और 1 8। तो 87.375। तो कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अब आगे चलते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 140, 170, 155 को भाग करने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। अब ध्यान देना, इसमें भाग देने से 5 शेष, और बड़ी से बड़ी बोला है मतलब मासा, बड़ी से बड़ी बोला है मतलब मासा। तो बेटा क्या करो? 140 में से 5 घटाओ, 170 में से 5 घटाओ, क्योंकि 5 शेष बचवाना है तो 5 घटा देंगे। तो अब ये जो 5 घटाने के बाद संख्या बची, ये पूरी पूरी कट जाएगी, तो इनका मासा ले लो। तो डिफरेंस मेथड से मासा ले लेते हैं। क्या करते हैं? डिफरेंस मेथड से मासा ले लेते हैं। इसका डिफरेंस कितना है? 30 है। इसका डिफरेंस कितना बेटा? 15 है। तो छोटी वाली संख्या मासा होती है, 15 मासा हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक बेटा। आगे चलते हैं। अंकों 0, 8 तथा 5 से बनी 3 बड़ी से बड़ी और 3 अंकों की बड़ी से बड़ी और 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या गुणनफल क्या है? तो गुणा करना है कुल मिला के आपको भैया। संख्या बड़ी से बड़ी कौन सी बनती है? बड़े अंक से शुरू होती है, तो बड़ी अंक तो 8 है, फिर 5 है, फिर 0 है। छोटी से छोटी छोटे अंक से शुरू होती है, 0 से कभी शुरू नहीं होती, तो छोटा अंक तो 5 ही है, फिर 0 फिर 8। अगर 580 कर दोगे तो वो तो बड़ी हो जाएगी। अब इनका क्या कर दो बेटा? गुणा। 8 का 0 में करेंगे 0, 8 5 40 की 0 हासिल 4, 8 8 64 4 बेटा 68। फिर 0 गुणा करते करें 0, 0 गुणा 5 0, 0 8 0, 5 गुणा 0 0, 5 25 की 5 हासिल 2, 5 8 40 2 42। जोड़ दो 0 0 8 11 हासिल 1 3 4 4 3 1 8 डबल 0, 4 3 1 8 डबल। किसमें भैया? बी में है। तो कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, 2107 गुणे 14 गुणे 19 गुणे 17 के गुणनफल का इकाई अंक। तो देखो इसका गुणा करने नहीं बैठ जाना, 5 मिनट लग जाएंगे। इकाई अंक पूछे ना, तो केवल इकाई इकाई का गुणा करो, उत्तर आ जाएगा। तो इकाई अंक इसका क्या है बेटा? 7 है। क्या है? 7 है। तो 7 चौके 28 का 8 इकाई अंक, 8 नाम 72 का 2 इकाई अंक, और 2 7 14 का 4 इकाई अंक। तो क्या इकाई अंक? इकाई का अंक 4। तो इसका इकाई का अंक क्या होगा बेटा? 4 होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक फल विक्रेता ने कुछ संतरे 20 रुपये में 5 के भाव से खरीदे तथा 20 रुपया में 4 के भाव से बेचे। मतलब 20 रुपया में खरीदे तो हैं 5 और 20 रुपया में 4 बेचा तो 1 बच रहा, तो कोई लाभ हो रहा। तो देखो अगर ऐसा सवाल आवे तो आपको क्या करना है, रुपया ऊपर आइटम नीचे, क्या रुपया ऊपर आइटम नीचे। तो 20 रुपया में 5 खरीदे, ये हो गया क्रय मूल्य। रुपया ऊपर आइटम नीचे, तो ये क्या हो गया बेटा, विक्रय मूल्य, है ना। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई, 20 चौके 80 यानी 80 में माल खरीदा है और 20 पंचे 100, 100 में माल बेचा है। तो 80 का माल 100 में बेच रहे हो, 80 का माल 100 में बेच रहे हो तो 20 रुपये कमा रहे हो बेटा। किस पे कमा रहे, 20 कमा रहे हो, 80 पे कमाते क्रय मूल्य पे है हमेशा। तो 20/80 गुणे 100, तो 20 चौके 80 और 4 25 हम 100, तो कितने परसेंट आंसर, 25% आंसर बेटा, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, आगे चलते हैं। एक किसान बैंक से 12% की दर से 2% के लिए 20,000 का ऋण लेता है। 2 वर्ष के बाद उसे कुल कितना धन वापस करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए तो धन वापस करना पड़ेगा, तो भाई 20,000 लिए हैं तो 20,000 तो वापस करने पड़ेंगे, साथ में 20,000 का जो ब्याज लगा वो भी देना पड़ेगा। तो दोनों का जोड़ बताना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप ब्याज निकालो। तो साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन गुणे दर और गुणे समय और बटे बेटा क्या होता है, 100 होता है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 बार 24 दूनी 48, तो साधारण ब्याज क्या हो गया, 4800 हो गया। उसने मिश्रधन पूछा है, मिश्रधन क्या होता है, मूलधन धन ब्याज। तो 20,000 रुपया तो लाई है थे और 4800 होगा ब्याज, तो 24,800 पर हो लौटाऊ नहीं आए। समझ गए। तो कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन करेक्ट। बात समझ पा रहे भैया, नहीं समझ पा रहे, कमेंट करके बताओ। आगे देखो, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पे बेचने की तुलना में 60 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो 20% लाभ मतलब बेटा ये हुआ कि 120% कीमत पे बेचा, और 20% हानि का मतलब ये हुआ कि 80% कीमत पे बेचा। दोनों में 40% का डिफरेंस है। तो 40% जो वैल्यू है, 40% जो वैल्यू है वो 60 के बराबर है। तो 20% जो वैल्यू है वो 30 के बराबर हो जाएगी। 2 से हमने भाग दे दिया तो 100% वैल्यू, तो 20 पंचे 100, तो 30 पंचे 150, तो 100% वैल्यू 150 के बराबर हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है ये बात आपको ना समझ में आए, तो हम आपको एक्स मान के भी समझा दे रहे हैं। ठीक है, क्या करके, एक्स मान के भी समझा दे रहे हैं। माना कि क्रय मूल्य एक्स, तो अगर 20% के लाभ पे बेचेगा तो 120% की वैल्यू पे बिकेगी सामान, और 20% की हानि पे बेचेगी तो कुल मूल्य की 80% वैल्यू पे बिकेगा सामान। ऐसा करने से 60 रुपये अधिक का डिफरेंस है। 120x में से 80x गए तो कितने एक्स बचे, 40x बटे, तो 40x बटे 100 बराबर 60। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 60 गुणे 100 और बटे बेटा 40। तो 20 दूनी 40 और 20 तिया 60 और 2 पंचे 10 और 50 तिया 150। तो क्या आंसर, 150 आंसर। क्लियर है जी कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं। 23, 29, 31, 37 में अगली संख्या कौन सी होगी। नेक्स्ट नंबर पूछा, नंबर सीरीज का सवाल है ये, संख्या श्रेणी संख्या का सवाल है ये, संख्या श्रृंखला का सवाल है ये। 23 से 29 कैसे आया, 6 जुड़ गया भैया। 29 से 31 कैसे आया, 2 जुड़ गया साहब। ये कैसे आया, 6 जुड़ गया। तो देखो पहले 6 जुड़ा, फिर 2 जुड़ा, फिर 6 जुड़ा, तो अब भैया 2 जुड़ेगा, तो 37 और 2 39। तो कौन सा ऑप्शन, आपका पहला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी भवन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 40 मीटर, 25 मीटर और 20 मीटर है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 200 घन मीटर स्थान घेरे तो भवन के अंदर कितने आदमी, अच्छा कमरे में कितने आदमी बनेंगे ये पूछा उसने। कमरे की लंबाई चौड़ाई दे रखी है, तो कितने आदमी बनेंगे उसके निकालने के लिए नंबर ऑफ मैन आदमियों की संख्या निकालनी है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई और बटे एक आदमी का वॉल्यूम क्या है उससे भाग दे देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 2 से 2 कट गया, 25 चौके भैया 100 आदमी बनेंगे घर में।
तो क्या ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, 1 मिनट 48 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। देखो ये बेटा घंटे में है, ये मिनट और सेकंड दोनों में, तो किसी एक यूनिट में कन्वर्ट करो। तो ऐसा करते हैं, सेकंड सेकंड कर लेते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड बेटा, 60 48 जी, तो इनको जोड़ दो तो ये हो जाएगा बेटा 108 सेकंड। ठीक है जी, तो 108 सेकंड पूछा है, 1 घंटे का कितना परसेंट है। तो इस घंटे को भी क्या बनाओ, सेकंड करो। 1 घंटे में बेटा 60 मिनट होते हैं, और 60 को 60 कर लो तो 3600 सेकंड हो जाएंगे। तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो 108 बटे 3600 और गुणा कितना बेटा 100, 0 से 0 काट दो, 36 तिया बेटा होता है 108। तो कितने परसेंट है भैया, 3% है। तो क्या ऑप्शन 3% आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, किसी प्रकार कोई भी डाउट रहने पर हमारे नंबर पे क्या करेंगे, आप कांटेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, कांटेक्ट करेंगे। ठीक है जी, समझ रहे बात को। नंबर दे रखा है, इस पर कभी भी कॉल करो आप, इसका कोई पैसे नहीं लग रहा है। व्हाट्सअप कर दो, उसका सॉल्यूशन आपको वीडियो कॉल से के माध्यम से बढ़िया समझा देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह वीडियो को देखते रहिए, लाइक शेयर कमेंट भी करिए। पैसे नहीं लग रहे इसमें आपके, फ्री ऑफ कॉस्ट है, थोड़ा हेल्प कर दो आप। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।